स्वागत। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी बड़े घर की बेटी, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस कहानी का एक सार है जो खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिहाज से तैयार किया गया है। तो हमारा मकसद है कि कहानी के जो ज़रूरी पहलू हैं, किरदार हैं और इसका जो मूल संदेश है उसको समझें। चलिए उतरते हैं इस कहानी की दुनिया में। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय के भारतीय समाज और खासकर जो संयुक्त परिवार होते थे उनकी अंदरूनी बातों पर एक तरह की टिप्पणी भी है। अच्छा, तो शुरू करते एकदम बेसिक जानकारी से। कहानी है बड़े घर की बेटी, लेखक हैं प्रेमचंद, और इसे अक्सर कहा जाता है सामाजिक यथार्थवादी कहानी। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, सामाजिक यथार्थवादी मतलब प्रेमचंद जाने ही जाते थे समाज की असलियत दिखाने के लिए, बिना किसी लाग लपेट के। तो ये कहानी भी दिखाती है कि कैसे एक संयुक्त परिवार, मतलब जहाँ कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, उसमें कैसे तनाव पनपता है और फिर सुलझता भी है। और कहानी की जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो हैं आनंदी, एक अमीर अच्छे संस्कारों वाले घर की बेटी जिसकी शादी एक साधारण किसान परिवार में हो जाती है। उन्हें बड़े घर की बेटी क्यों कहा गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अमीर घर से थी? नहीं, सिर्फ अमीरी की बात नहीं है। असल में उनके संस्कार, उनका जो सदा हुआ व्यवहार था, उनका धैर्य, उनकी समझदारी। कहानी ये दिखाती है कि वो बिल्कुल अलग माहौल में आती हैं, आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, लेकिन अपने स्वाभिमान, अपनी सहनशीलता और जो उनकी नैतिक ताकत है उससे वो टिक पाती हैं। मुश्किल हालात में भी वो अपने मूल्य नहीं छोड़ती। हाँ, और शायद यही उनके कैरेक्टर की ताकत है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ भी आता है जब आनंदी और उनके देवर भोला, उनके बीच घी को लेकर एक तीखी बहस हो जाती है। ये छोटी सी बात इतनी बढ़ कैसे गई? यही तो प्रेमचंद की खूबी है। वो दिखाते हैं कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी अगर उनमें गलत फहमी और अहंकार घुल जाएं तो वो बड़ी बन जाती हैं। भोला गुस्से में आनंदी पर खड़ाऊ फेंक देता है और वो बात आनंदी के स्वाभिमान पर सीधी चोट करती है। अच्छा। तो अपमानित महसूस करके आनंदी फैसला करती हैं कि वो घर छोड़कर मायके चली जाएंगी। और उनके इस फैसले से तो जैसे पूरे घर में भूचाल सा आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, परिवार एकदम बिखरने की कगार पर आ जाता है। यहाँ प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि कैसे रिश्तों में अगर बातचीत ना हो, एक दूसरे की भावनाओं को ना समझा जाए तो दरारें पड़ जाती हैं। जब आनंदी के पति और ससुर, खासकर ससुर जी ठाकुर साहब, उन्हें जब पूरी बात पता चलती है तो उन्हें अपनी गलती का और आनंदी की क्या अहमियत है घर में, उसका एहसास होता है। और फिर कहानी सुलह की तरफ मुड़ती है। ठाकुर साहब खुद जाते हैं आनंदी को मनाने। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आनंदी का वापस आना सिर्फ घर में शांति ही नहीं लाता, बल्कि परिवार के सदस्यों के नजरिए में, खासकर ससुराल वालों के नजरिए में एक बदलाव लाता है। वो आनंदी का और आपसी एकता का सम्मान करना सीखते हैं। मतलब आनंदी की समझदारी और माफ कर देने की जो भावना है वो परिवार को टूटने से बचा लेती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो कुछ खास विषय या थीम्स उभर कर आते हैं, है ना? संयुक्त परिवार की जो डायनामिक्स हैं वो तो साफ दिखती हैं। निश्चित रूप से संयुक्त परिवार, उसमें होने वाले टकराव और फिर उनका समाधान, ये तो है ही। साथ में सादगी बनाम अहंकार का टकराव भी है। सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों से कैसे निपटा जाए ये भी दिखाया है। और सबसे जरूरी, एकता और क्षमा का महत्व। कहानी का संदेश बहुत साफ है। अगर परिवार में सद्भाव रखना है तो आपसी सम्मान, समझदारी और माफ करने का भाव बहुत जरूरी है। और ये एक समझदार, गुणी महिला की भूमिका को भी उजागर करता है। ये दिलचस्प बात है कि यहाँ जो महिला सशक्तिकरण है वो किसी विद्रोह या बगावत के जरिए नहीं दिखाया गया, बल्कि अपने मूल्यों पर टिके रहने, धैर्य और गरिमा से सिचुएशन को संभालने से दिखाया गया है। ये उस दौर के हिसाब से तो काफी अहम बात लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आनंदी के चरित्र की गहराई है। वो बिना लड़े अपनी नैतिक शक्ति से जीत हासिल करती है। और ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए वाकई बहुत काम की है जो सीटेट, टीजीटी, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर ये कहानी सिलेबस का हिस्सा होती है। हाँ, परीक्षाओं से हटकर भी देखें तो ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, मानवीय रिश्तों के बारे में, पारिवारिक मूल्यों के बारे में, और कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ तालमेल बिठा सकते हैं या बिठाना चाहिए।
तो अगर संक्षेप में कहें तो बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक, संवेदनशील कहानी है। आनंदी के किरदार के जरिए ये संयुक्त परिवार की उलझनों को, इंसान के अहंकार को और अंत में आपसी समझ और सम्मान की जीत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। हाँ, और ये हमें याद दिलाती है कि परिवार को एक साथ बनाए रखने में सहनशीलता और माफ कर देने की भावना कितनी ज्यादा जरूरी है, शायद आज के दौर में तो और भी ज्यादा। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आनंदी का जो मूल्यों पर आधारित नजरिया था, जिसमें गरिमा और धैर्य से मुश्किलों का सामना किया जाता था, वो आज के बदलते पारिवारिक माहौल और रिश्तों में भी उतना ही कारगर हो सकता है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।